दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे स्टूडेंट के परसेंट की ग्रेड कैसे निकालते हैं टर्नरी ऑपरेटर की सहायता से जावा स्क्रिप्ट में। तो इसके लिए हमने एक फोल्डर ले रखा है स्टूडेंट्स ग्रेड सिस्टम, और इसमें दो फाइल भी ले रखी हैं, index.html, और दूसरी फाइल ले रखी है script.js। तो index.html में हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कोड लिखेंगे, और अब इसमें हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं। अब यहाँ हम h2 टैग लेते हैं और इसमें एक हेडिंग लिख देते हैं हम स्टूडेंट्स ग्रेडिंग सिस्टम कर देते हैं। और अब हमारी हेडिंग हो चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक div टैग ले लेते हैं, इसको div में कर देते हैं। यहाँ से इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और कट कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। और इस हेडिंग के बाद हम यहाँ पर एक इनपुट लेंगे। इनपुट टाइप में हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, और इसकी आईडी जो है हम यहाँ पर दे देते हैं %। और अब यहाँ पर एक प्लेस होल्डर देना है हमें, तो प्लेस होल्डर लिखेंगे। प्लेस होल्डर का नाम हम रख देते हैं इंटर यूर %। तो ये इनपुट हो चुका अब हमारा। और अब हम यहाँ पर एक बटन टैग ले लेते हैं। बटन का नाम रख देते हैं हम चेक ग्रेड। इस तरीके से हमारा बटन का नाम हो चुका है। अब बटन में हम एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं। ऑन क्लिक इवेंट में हम फंक्शन का नाम लिखेंगे चेक ग्रेड। ये हमारे फंक्शन का नाम हो चुका है। और अब हम इसके बाद एक पी टैग ले लेते हैं। इसमें आईडी लेंगे हम। आईडी का नाम लिख देते हैं रिजल्ट। ये रिजल्ट शो करने के लिए रहेगा। और अब हम पूरे डिव को ही स्टाइल कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको अब हम लाइव देख लेते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर से। तो अब हम ये देख लेंगे किस तरीके से अभी हमें ये दिखेगा। तो हेडिंग दिख रही है हमें, इनपुट बटन सब सही से शो हो रहे हैं सेंटर में। बाकी का काम हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की सहायता से करेंगे, इसलिए हम इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और script.js फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन का नाम यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे लेट % नाम का। % इज इक्वल टू, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम इनपुट में हमने क्या आईडी दे रखी है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इनपुट में हमने ये आईडी दे रखी है % नाम की, इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसमें जो है वैल्यू लिख देते हैं हम इस तरीके से। ये एक यू को हटा देते हैं। तो जो भी वैल्यू है इस इनपुट में हम यहाँ पर रखेंगे तो वो इस वेरिएबल में % नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। दूसरा वेरिएबल हम बनाते हैं लेट ग्रेड इज इक्वल टू कर देते हैं, और जो है ग्रेड इक्वल टू करेंगे और इसमें यहाँ पर हम % जो है ये वेरिएबल को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इस तरीके से अगर % ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे 80 के तो क्या होगा, तो हम उसको क्या कौन सी ग्रेड दे देते हैं, ए ग्रेड देंगे इस तरीके से। और अब हम क्या करते हैं कि इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरे को, और अब हम यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर अगर % जो है अगर 51 से ज़्यादा होंगे या बराबर 51 ही होंगे तो हम उसको कौन सी ग्रेड दे देते हैं, यहाँ पर बी ग्रेड दे देते हैं इस तरीके से। और इसको हम फिर से
सिलेक्ट कर लेते हैं, अल्टर शिफ्ट पेज डाउन करते हैं और इस बार अगर यहाँ परसेंटेज जो है 33 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे तो हम उसको ग्रेड दे देते हैं सी, इस तरीके से। और अगर 33 से कम परसेंटेज होंगे तो हम उसको ग्रेड दे देते हैं डी, इस तरीके से। तो ये अब हमारा इसमें ये ग्रेड सिस्टम हो चुका है। अब हम इसको रिजल्ट को सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और अब हम यहाँ पर जो हमने टैग ले रखा था पी टैग, क्योंकि हमें रिजल्ट शो करना है तो इसके लिए हमने ये आईडी बना रखी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको इनर HTML कर देंगे इज इक्वल टू। और अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, योर ग्रेड इज, इस तरीके से हमने लिख दिया है। और अब हम इसको यहाँ पर प्लस लगाएंगे इन दोनों को जोड़ने के लिए। और अब यहाँ पर हमने जो ये ले रखा था, ये वेरिएबल बनाया था हमने, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और अब हम देख लेते हैं ये काम हमारा जावास्क्रिप्ट का भी पूरा हो चुका है। चेक कर लेते हैं अब यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर हम दे देते सबसे पहले 81 जैसे लिखेंगे और ग्रेड चेक करेंगे तो योर ग्रेड इज़ ए। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस हो जाएगा। और अब हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं अब 71, योर ग्रेड इज़ बी। और यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं 53, योर ग्रेड इज़ बी। 41 लिख के चेक कर लेते हैं, योर ग्रेड इज़ सी। 32 लिख कर देख लेते हैं, योर ग्रेड इज़ डी। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। आशा है आपको ये टर्नरी ऑपरेटर और स्टूडेंट्स के ग्रेडिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।